सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। क्या पढ़ेंगे हम? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में दोनों में संबंध देखते हैं हम आज। और जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहाँ जाते हो? तो उसके पास एक थर्मामीटर होता है। वो करते क्या है, आपके मुंह में, मुंह कहेंगे मुंह खोल लो और जीभ के नीचे रख देंगे। ठीक है, फिर निकाल के देखेंगे तो कहेंगे आपको 100 डिग्री बुखार है। कितना डिग्री बुखार है? लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 100 डिग्री सी है कि 100 फ़ारेनहाइट है। आ गया समझ में? कहेंगे 100। अब जैसे कहे 100, बस तुम लोग भी क्या हो गए? परेशान हो गए। क्या हो गए? कोई परेशान वाली दिक्कत नहीं है। अगर 100 डिग्री सी हो जाएगा तो आदमी जलने लगेगा। आदमी क्या होगा? जलने लगेगा। और 100 फ़ारेनहाइट हुआ तो कोई ज्यादा नहीं, बस एक आध पॉइंट फर्क है। क्यों? क्योंकि स्वस्थ मानव शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सी होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना है तो समझ लो मानव का शरीर क्या है? स्वस्थ। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में करें तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। स्वस्थ मानव के शरीर का ताप अगर फ़ारेनहाइट में ले तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में लें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये बताओ, 98.6 है और 100 में कितना फर्क है? 1.4 का। तो 1.4 बुखार बढ़ गया तो कहीं बहुत ज्यादा हो गया? नहीं, कोई ज्यादा बुखार नहीं। गर्मियों वर्मियों में तो वैसे इतना रहता है 100, लेकिन 100 डिग्री नहीं, 100 फ़ारेनहाइट। तो डॉक्टर का थर्मामीटर किसमें होता है? फ़ारेनहाइट में। आ गया समझ में ना? तो कह दिया 100 डिग्री सी है, तुमको घबराना नहीं है। हाँ, अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो घबराने की जरूरत है। ठीक है, अब हम आपको बदल के बताते भी कैसे हैं। एक सूत्र आता है निकालने के लिए, C/5 माइनस C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये होता है सूत्र निकालने का। लेकिन हम एक ट्रिक बताते हैं आपको निकालने के लिए। अगर आपको निकालना है तो इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, और एक ट्रिक मैं बताता हूं उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कहो कि सर जी कैसे ये होता है 37 डिग्री सी और 98, तो मैं आपको भी बता रहा हूं। ठीक है, अगर डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आप क्या करेंगे? जितना डिग्री सी होगा उतना गुणे 9/5 और उसमें 32 जोड़ देंगे। अगर हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है तो इसी को पलट देंगे, तो ये 32 आगे आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 9 नीचे हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा। तो दोनों हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। मान लो हमने यहाँ डिग्री सी कह रहा है, एक सवाल कह रहा है कि 40 डिग्री सी को 40 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट में बदलिए। ठीक है, तो आपका ट्रिक क्या है? मैंने बताया कि अगर डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये लगाएंगे, और अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सी में बदलना है तो ये लगाएंगे। तो देखो सी का मान कितना दे दिया है? 40 डिग्री सी को कितना दे दिया है? तो हम यहाँ क्या करते हैं, सी की जगह 40 रख देते हैं। कितना रख देते हैं? रख देते हैं ना, और गुणे 9/5, 9/5 और प्लस 32। 5 एक्यम 5 8 40 आ गया ना। तो 8 गुणे 9 और प्लस
टोटल कितना हो जाएगा? 8 9 72, यानी 72 और प्लस 32 कितना हो गया? 104। क्या हो गया? डिग्री फ़ारेनहाइट। आया समझ में? अब यही कह रहा है कि हमने डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदल दिया, तो 40 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदला तो कितना आ गया? 104। कितना आ गया? 104 फ़ारेनहाइट आ गया। अब हम देख लेते हैं कि फ़ारेनहाइट को अब डिग्री सी में बदलें तो कितना आना चाहिए? 40। कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। तो अब यही कह रहा है कि 104 फ़ारेनहाइट को किसमें बदलिए? डिग्री सी में बदलिए। किसमें बदलिए? डिग्री सी में बदलिए। ठीक। अब हम देखते हैं कौन सा सूत्र लगेगा? ये वाला। हमने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला तो ये सूत्र लगा दिया। ठीक है, ये ट्रिक है बढ़िया याद करने की। और अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो ये लगाएंगे। ठीक। अब देखते हैं फ़ारेनहाइट को हमने बदलना है तो 104 माइनस क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना, उसमें जुड़ रहा था, इसमें क्या हो जाएगा? तो 104 माइनस 32, फिर क्या है? गुणे 5/। ठीक है। अब 104 में 32 घटाओ तो कितना आएगा? 72 गुणे 5/9 एक्केम 9 8, तो क्या बचा? 8 गुणे बराबर कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो क्या हो जाएगा? 9/5 प्लस 32, और अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सी में बदलना है तो -32 गुणे, इसको उल्टा कर देंगे। प्लस है 32 आगे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप जानते हो कि कोई आगे लाते हैं तो प्लस माइनस में हो जाता है ना, तो वो समीकरण होता है, बराबर रहता है। इसमें आप दिमाग में ये रखो कि ये आगे लाएंगे तो माइनस कर देंगे और ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया समझ में? अब 8 गुणे 9 32 हो गए, यानी कहने का मतलब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो हम इसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। और एक तरीका है, अब आप कह रहे हो कि सर जी 37 डिग्री सी वाला, 37 डिग्री सी वाला बताएं, तो देखो स्वस्थ मानव का शरीर कितना होता है? 37 डिग्री सी, और फ़ारेनहाइट कितना होता है? 98.6। अब देखिए इसी में हम रखेंगे 37 डिग्री सी। क्या रखेंगे? 37 गुणे 9/5 प्लस 32। ठीक है, अभी 98.6 आना चाहिए। तो देखते हैं, ये काटते हैं, क्या करते हैं? काटते हैं तो 5 एक्केम और 5 सते 7, 5 सते 2 बच गया ना, कितना बच गया? तो कितना हो गया? 20, 5 चौके 7.4 आएगा कि नहीं आएगा? तो 7.4 गुणे 9 प्लस 32। अब 9 चौक 36 और 9 सते 63 और 3 66 और प्लस
तो कितना हो गया 6 2 8 98.6 आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो 37 डिग्री सी स्वस्थ मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सी सेल्सियस में हुआ और फ़ारेनहाइट में अगर देखें तो कितना आया 98.6। आ गया समझ में? तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में इस तरह से हम क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। आ गया समझ में? अब आप लोग क्या करके आप लोग लगाइएगा लाके 45 डिग्री सी को 45 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदलिए। 45 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदलिए। ये आप लोग करके लाएंगे। आ गया समझ में? ठीक है।